स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। 4000 से 4500 के बच्चे जो इंतज़ार कर रहे थे, जो कन्फ्यूज़न थी, वो क्लियर हो गई है। जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन ने ये साफ कर दिया है कि जो एग्ज़ाम जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के मेंस के जो कल से शुरू होने जा रहे थे, 17 तारीख तक जो चलने थे, उनको डेफर कर दिया गया है। और ये कहा गया है ऑर्डर में कि इसकी जो डेट जो अनाउंस की जाएगी वो फर्दर ऑर्डर में अनाउंस की जाएगी। अभी जो एग्ज़ाम जो होने थे, जो कल से शुरू हो रहे थे, 17 मार्च तक वो चलने थे, उनको पोस्टपोन कर दिया गया है। ये बड़ी खबर है और एक बड़ा नंबर था जो इस खबर का इंतज़ार कर रहा था। थोड़ी देर पहले हमने आपको वो रिपोर्ट दिखाई थी जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के ऑफिस के बाहर से, क्योंकि देर रात तक जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन वो वहाँ बैठा हुआ था और इसी पर शायद चर्चा हो रही थी, इसी पर मीटिंग हो रही थी कि अगर ये किया जाए तो किस तरह से, लेकिन उस पर फैसला ले लिया गया है। एक बार फिर मैं आपको बता दूं, कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो कल 10 मार्च से शुरू होने वाले थे, 17 मार्च तक चलने थे, उनको पोस्टपोन कर दिया गया है, उनको डेफर कर दिया गया है टिल फर्दर ऑर्डर तक। ये बड़ा फैसला किया गया है, बड़ा फैसला लिया गया है। और जो कन्फ्यूज़न थी, 4000 से 4500 जो स्टूडेंट थे वो इस कश्मकश में थे कि क्या कल एग्ज़ाम होगा, उनको एक क्लैरिटी इससे मिल गई। और दूसरी बात यह है कि ये सब जो चीज़ें जो आपस में मैसअप हुआ, वो इस कारण हुआ, जिसका बड़ा कारण ये रहा कि 24 जो एस्पिरेंट थे वो चले गए, जिनको जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन ने अलाउ नहीं किया, उनको नहीं माना कि आप एग्ज़ाम में नहीं बैठ सकते हो। ये बड़ा नंबर है वो, लेकिन उनमें से 24 जो स्टूडेंट्स थे, 24 जो एस्पिरेंट्स थे, उन्होंने कोर्ट मूव किया, कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। उन 24 पिटिशनर में से 6 को ऑनरेबल कोर्ट ने ये अलाउ कर दिया, उनको रास्ता दिखा दिया कि आप जो कल एग्ज़ाम होने जा रहा है उसमें बैठ सकते हो। अब जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए ये बड़ा सवाल था कि ये किस तरह से पॉसिबल होगा, ये किस तरह से किया जाएगा, क्योंकि कमीशन ये मानता है कि अगर इन 6 पिटिशनर को अलाउ किया गया है, किस आधार पर इनको अलाउ किया गया, अगर वो आधार कमीशन ने समझा होगा तो कमीशन को ये बात भी समझ आई होगी कि और पिटिशनर भी हैं जो कोर्ट को मूव करेंगे। हो सकता है कोर्ट उनको भी ये सुविधा दे दे, उनको भी ये कह दे कि आप भी एग्ज़ाम में बैठ सकते हो। तो ये कमीशन के लिए, जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए ये एक बड़ी मुश्किल में की बात हो जाती अगर ये एग्ज़ाम कल से शुरू हो जाते। जिन पिटिशनर को जो बाद में कोर्ट में मूव करते, एक बड़ा नंबर है, 2400 से ज़्यादा बच्चे हैं जो आशंका थी कोर्ट मूव कर सकते हैं और इस तरह का ऑर्डर लेकर आ सकते हैं। तो जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए ये बड़ी चुनौती थी। इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने जो कल से एग्ज़ाम शुरू हो रहे थे उनको डेफर कर दिया गया है टिल फर्दर ऑर्डर तक। और मुझे लगता है कि उन एस्पिरेंट्स को, उन बच्चों को भी इससे ज़रूर तसल्ली मिली होगी इस एग्ज़ाम को डेफर करने में, क्योंकि उनको लगता था कि अगर ये एग्ज़ाम हो जाते, ये 6 बच्चे भी इसमें अलो हो जाते, कोर्ट ने उनको क्लीन चिट दे दी, उनको कह दिया कि आप इस एग्ज़ाम में बैठ सकते हो, आप इस काबिल हो, उनको अलो किया। अब जो बच्चे एग्ज़ाम में बैठ रहे थे उनको ये कन्फ्यूज़न थी, अगर कल को कुछ और पिटिशनर जो है वो कोर्ट मूव करेंगे, वहाँ पिटिशनर दायर करेंगे, वो भी इसी बुनियाद पर इन 6 बच्चों को अलाउ किया गया है, इसी आधार पर कोर्ट से कुछ रिलीफ ले पाते हैं। तो ऐसा ना हो कि जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन आने वाले दिनों में इस एग्ज़ाम को ही रद्द कर दे। मुझे लगता है उनके लिए ये अच्छी बात है कि इस एग्ज़ाम को डेफर कर दिया गया है टिल फर्दर ऑर्डर के लिए। लेकिन ये ज़रूर है, जिन बच्चों ने मेहनत की थी, जिन बच्चों ने तैयारी की थी, जिन्होंने बड़ी मेहनत लगती है इसमें, उनके लिए मायूसी ज़रूर होगी। लेकिन आने वाला जो एक क्यास था कि जिन बच्चों से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि हमें ये भी डर है अगर ये एग्ज़ाम 10 से 17 के बीच हो भी जाते हैं तो ऐसा ना हो कि आने वाले वक्त में इस एग्ज़ाम को क्रैश कर दिया जाए।
तो मुझे लगता है कि ये फैसला जो जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन ने लिया है, सबकी बेहतरी को मद्देनजर रखते हुए, और एक बार बिल्कुल पिक्चर साफ हो जाएगी कितने बच्चे इस एग्जाम में बैठ रहे हैं, कितने पिटिशनर और मूव कर रहे हैं कोर्ट की तरफ, और क्या वो वहां से राहत लेकर वापस आते हैं। उन सब को देखने के बाद मुझे लगता है एक और ऑर्डर आएगा जिसमें ये तारीख जो है वो मुकर्रर की जाएगी। फिलहाल अभी तक की ये खबर है, जो कल जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा जो एग्जाम कंडक्ट किया जाना था, जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के मेंस के एग्जाम थे, जो उन एग्जाम्स को डेफर कर दिया गया है फर्दर ऑर्डर तक। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।